Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So student, today in this class we will discuss our topic and that is symmetry. Okay, what is that? That is symmetry. So student, this chapter is related to your chapter Does It Look Same? Okay, in grade 5 you have a chapter in maths, Does It Look Same? So this topic is related to your chapter. So before starting that chapter, I would like to discuss the topic with you, and the topic is symmetry. So student, what is symmetry? So student, you can understand the concept of symmetry with the help of this video. When one shape becomes exactly like another, if you flip it, slide it or turn it, then the shape is said to be symmetrical. Students, अगर कोई शेप exactly दूसरी शेप की जैसे हो जाए, अगर आप उसे क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, स्लाइड करते हैं या टर्न करते हैं, तो उसे हम कहते हैं symmetrical shape. Okay, so here you have an example of ताज महल. तो अगर आप ताज महल की पिक्चर को 2 सेक्शन में डिवाइड करें जस्ट लाइक दैट, सो दिस पार्ट इज एग्जैक्टली सेम टू दिस वन. ओके, ये दोनों ही पार्ट जो हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं. क्लियर? सो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? And the line which divide the object into 2 equal parts, so that's called line of symmetry. Okay, उसे हम क्या कहते हैं, line of symmetry. तो कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप क्या कर सकते हैं, फ्लिप करके, स्लाइड करके, टर्न करके 2 equal parts में डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. एंड जो लाइन उसको 2 equal parts में डिवाइड करती है, एग्जैक्टली सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. So what is line of symmetry? A line of symmetry is the imaginary line where you could fold the image and have both halves match exactly. Clear? So line of symmetry वो imaginary line होती है, ये imaginary होती है. Clear? हम एक line draw करते नहीं है, एक imaginary line होती है जो क्या करती है, आपकी image को एग्जैक्टली 2 equal पार्ट्स में, 2 equal हाफ्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है. सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी लाइन वेयर यू कुड फोल्ड द इमेज एंड हैव बोथ हाफ्स मैच एग्जैक्टली. सो जब आप किसी इमेज को लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करते हुए फोल्ड करते हैं और दोनों ही साइड जो होती है दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स होती हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. सो हेयर यू कैन सी दैट दिस shape is exactly similar to this one. Clear? So that is your line of symmetry, and here the left hand side image is exactly same to the right hand side image. Now here we have another example. Okay, so that is your one line of symmetry, second, third, fourth. Okay, and students, लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर लाइंस भी कह सकते हैं. ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर लाइंस भी कह सकते हैं. सो लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइंस बोथ आर सेम, एंड व्हाई दीज 2 टर्म्स आर सेम वी विल डिस्कस इट लेटर. हियर यू हैव एन एक्टिविटी एंड हैव टू डू इट इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट नोटबुक. आपको ये एक्टिविटी अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट नोटबुक में करनी है. क्लियर? सो इन दिस एक्टिविटी फर्स्ट यू वांट अ प्लेन पेपर. ओके, अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, या तो वो स्क्वायर शेप का होना चाहिए, ओके, या फिर रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए. सो फर्स्ट यू वांट वन रेक्टेंगुलर शेप पेपर, सम वाटर कलर्स एंड वन ब्रश. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फोल्ड योर पेपर. ओके, आपको क्या करना है, अपने पेपर को बीच से फोल्ड करना है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करते हुए. ओके, हियर इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री जो इसको 2 equal पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करते हुए आपको पेपर को करना है फोल्ड. अब आप जो पेपर को फोल्ड कर देंगे तो आपको अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या होगी, वो दिखने लगेगी, वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हाईलाइट हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट, पुट सम वाटर कलर. ओके, ऑन वन साइड आपको क्या करना है, एक साइड में कुछ वाटर कलर्स को रखना है. आप कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी जो वाटर कलर है उसको सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, ब्रश की हेल्प से रख देना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फोल्ड योर पेपर अगेन. अब आपको दोबारा क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है. ये जो वाटर कलर है वो 1/2 के एक साइड में होना चाहिए, दूसरी साइड में नहीं जाना चाहिए.
नेक्स्ट जस्ट फोल्ड योर पेपर, आफ्टर दैट जस्ट प्रेस इट, आपको अपने हैंड से उसको प्रेस करना है। नेक्स्ट अगेन फोल्ड इट एंड यू कैन सी वन पैटर्न हियर, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कलरफुल पैटर्न मिलेगा एंड हियर इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। So student, the right side of the paper is just similar to the left side of the paper, so that is your symmetrical image. Okay, ये आपकी क्या है, symmetrical image है और ये आपकी क्या है, line of symmetry है। इससे पहले जो था हमने क्या किया था, सिर्फ एक कलर को यूज़ करके लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिकल इमेज ड्रॉ करी थी। अब हम क्या करेंगे, हम 2 to 3 कलर्स को साथ में लेंगे। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट कलर्स को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगेन आप उसको फोल्ड करेंगे, फिर जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा, कलरफुल पैटर्न। ओके, so after that you have to cut that paper from your art and craft notebook and paste it in your maths notebook. Okay, you have to paste it in your maths notebook. So students, now discuss how line of symmetry and mirror lines are same. Here is your image. Okay, now put a mirror here. Okay, आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर एक मिरर रखना है। अब क्या होगा, मिरर में आपको जो है इमेज कुछ ऐसी दिखेगी, लाइक दैट। क्लियर, आपका ये पोर्शन जो है जो आपने ड्रॉ किया था, अब आप जब लाइन ऑफ सिमेट्री पे एक मिरर रखेंगे तो आपको सेम इमेज जो है मिरर में बनी दिखेगी। और अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये आपको पूरी इमेज दिख रही है, सिमिलरली लाइक दैट। ओके, जैसी इमेज आपको पेपर को ओपन करके दिख रही है, सेम वही इमेज जो है आपको यहाँ पे मिरर में शो हो रही है कम्प्लीटली। क्लियर, सो हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी मिरर लाइन है, बिकॉज जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री में कोई मिरर रखते हैं तो वो आपकी पैटर्न को कंप्लीट कर देता है। क्लियर, आपको जो मिरर है वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करते हुए आपके पैटर्न को कंप्लीट कर देता है। और आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो भी क्या करती है, एग्जैक्टली 2 सेम पैटर्न्स को दिखाती है। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम पैटर्न होते हैं। तो आपकी जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, या जिसे हम मिरर लाइन भी कह सकते हैं, वो भी क्या है, लेफ्ट और राइट में सेम पैटर्न को शो करती है। ओके, एंड जो आपके सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट को 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड करती है। ओके, हम मिरर हाफ्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो मिरर इमेज बनाते हैं। So students, I hope you are able to understand why line of symmetry and mirror lines are same. Okay, and what is mirror image? Mirror image क्या होती है आपकी, जब आपके जो line of symmetry है वो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में सेम पैटर्न दिखाती है, तो वो आपकी होती है मिरर इमेज। क्योंकि मिरर में भी आपके क्या होते हैं, दोनों साइड आपके क्या होते हैं, मिरर के उस तरफ भी और इस तरफ भी सेम ऑब्जेक्ट्स और सेम चीज़ें दिखती हैं। Now come to the next topic and that is types of line of symmetry. Okay, line of symmetry कितने types की होती हैं? So first is vertical, कि जो हमने अभी आपका रेड कलर से पैटर्न ड्रॉ किया था। ओके, उसमें आपकी क्या थी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इट मीन्स अगर आप वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आपके लेफ्ट और राइट में इक्वल पार्ट्स दिखाई देते हैं, इक्वल इमेज से मिरर इमेज दिखाई देती हैं, तो वो होती है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करें और आपके ऊपर और नीचे सेम इमेज बने, तो वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर आप अपनी इमेज को डायगोनली अगर डिवाइड करें, सपोज दैट इज़ योर इमेज। ओके, अब इसको आप डायगोनली अगर डिवाइड कर रहे हैं, देन राइट साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड, both opposite sides are same, both opposite shapes are same, so you can say that is diagonal line symmetry. Okay, so here we have one example of horizontal line symmetry, this arrow. Okay, जो आपको ये arrow है, अगर आप इसको vertically line of symmetry से divide करें तो आप this image is not mirror image. Okay, but when you divide this image horizontally, so your upper part is just exactly similar to the lower part, so you can say that this arrow has horizontal line of symmetry. Another example of vertical line of symmetry is this one, this bottle. Okay, so if you follow a horizontal line, so that is not line of symmetry, but when we follow vertical line, so again this part is the mirror image of another part, so you can say that this bottle has vertical line symmetry. Clear? Next, diagonal line of symmetry, so here we have one star, this one.
सो दिस स्टार हैज़ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें सिर्फ डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है। फर्स्ट दैट इज योर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। So this star has a diagonal line of symmetry and vertical line of symmetry as well as. Now here we have one kite shape object, okay. Now let's check what kind of line of symmetry this kite shape has. इस kite shape में कौन सी line of symmetry है? So first one is vertical, so yes, vertical line of symmetry. Horizontal, no. Diagonal, no, okay. So in this shape we have only vertical line of symmetry, this one. Now students, just try to understand what is this, okay. यहाँ पे क्या लिखा है? Are you able to understand? No. Now put a mirror like that and let's check what is this. This one is R, E, F, L, E, C, T, I-O-N. So that is a complete word reflection, okay. As you know that जो आपका मिरर होता है वो आपकी क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट्स को क्या दिखाता है, सेम दिखाता है। सो आपका यहाँ पर जो है आर का लोअर पोर्शन है, तो यहाँ पे भी आपका आर का लोअर पोर्शन है। सो ये आपकी क्या है, मिरर इमेज है किसकी, वर्ड्स की, ओके। दैट इज योर मिरर इमेज ऑफ R, E, F, L, E, C, T, I-O-N। सो स्टूडेंट, जब आप क्या होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जब आप मिरर के बिल्कुल पास हैं तब आपको अपनी जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम दिखती है। बट जैसे ही आपकी डिस्टेंस, जैसे ही मिरर से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो आप मिरर में अपने आप को जब देखते हैं तो आप थोड़े से छोटे लगते हैं, ओके। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि मिरर के आप जितने पास रहते हैं ऑब्जेक्ट उतना बड़ा लगता है। मिरर से जितनी आपकी डिस्टेंस बढ़ती है तो वही डिस्टेंस आपकी मिरर में भी फॉलो होती है और आप मिरर में उतनी ही दूर और छोटे नज़र आते हैं। सो सेम कंडीशन आपकी होती है वर्ड्स के साथ भी। अगर आप मिरर को वर्ड्स के बिल्कुल पास रखेंगे तो वर्ड्स आपको दिखेंगे बड़े, और अगर आप मिरर को थोड़ा सा दूर रखेंगे तो वर्ड्स आपको छोटे नज़र आएंगे। इसको इस इमेज से भी समझ सकते हैं। जब आप मिरर के बहुत ज़्यादा पास हैं तो जितनी आपकी क्या है मिरर से डिस्टेंस है उतनी ही मिरर के अंदर भी आपकी डिस्टेंस शो होगी। आप अगर और दूर जाएंगे तो मिरर में उतनी ही डिस्टेंस आपकी मिरर के अंदर शो होगी और आप क्या हैं, छोटे नज़र आएंगे। नाउ हेयर वी हैव सम मिरर इमेज ऑफ C, D, E, F, ओके। C को मिरर में देखते हैं तो वो कुछ लगता है ऐसा, ओके, उल्टा, और अब जब D को देखते हैं तो D आपको लगता है उल्टा। सिमिलरली E एंड F भी जो हैं हमें मिरर में अपोजिट नज़र आते हैं, क्लियर। सो ऐसा क्यों होता है, देखो आपको क्या है, मिरर जो है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाती है, क्लियर। तो अगर आपका सपोज दैट ये आपका C है और अगर ये मिरर में भी C लगे और जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो C के ऊपर जो दूसरा C ओवरलैप होगा वो ऐसे होगा, क्लियर। जैसे आपने पेपर फोल्ड किया था तो अगर आपका एक C ये है और मिरर में भी ऐसे ही C अगर शो होने लगे तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो इस C के ऊपर ये C जो होगा वो ऐसे होगा, क्लियर। कुछ ऐसा पैटर्न ड्रॉ होगा, तो ये आपकी क्या होगी, मिरर इमेज नहीं होगी। बट यहाँ अगर आप देखें तो ये आपका C है, ये आपकी क्या है, मिरर इमेज है, और ये आपकी क्या है, मिरर लाइन है। तो आपका जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है वो क्या है, दोनों सिमिलर है। और जब आप इन दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो C के ऊपर दूसरा C ऐसे ही ओवरलैप होगा, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसे ही होती है जैसे अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं। फर्स्ट वन इज़ ए के अगर आप यहाँ पे मिरर रखें तो आपकी मिरर इमेज भी क्या होगी, ए ही बनेगी। सिमिलरली फॉर H, I, M, O, T, U, V, H, X, Y, ओके। इन सब की जो मिरर इमेज होगी वो एग्जैक्टली इस वर्ड एग्जैक्टली इसी अल्फ़ाबेट की जैसे दिखेगी। A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y इनकी जो मिरर इमेज होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। But here we have some another alphabets also whose mirror image are not exactly similar to them. The first one is B. B की mirror image जो होती है वो opposite होती है। C, D, E, F, G, J, K. So these are the mirror image of another alphabet whose mirror image are not exactly same to the alphabet.
So now here we have one example where we are using the mirror image of alphabets. So student, जब आपकी एम्बुलेंस होती है तो एम्बुलेंस में जो आपका एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो कुछ ऐसे लिखा होता है, क्लियर। सो एम्बुलेंस में आपका AMBUL ANCE ये कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए, बट आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा कि A यहाँ है, M यहाँ है, BUC ये उल्टे लिखे हैं, ओके। और यहाँ पर जो लेटर्स हैं, सपोज दैट L, तो L ऐसे ना लिख के L ऐसे लिखा है। इट मीन्स यहाँ पर इनकी वर्ड्स की जो है उल्टे लिखने के साथ साथ मिरर इमेज भी ड्रॉ की गई है। सो ऐसा क्यों किया गया? सो स्टूडेंट्स, ऐसा इसीलिए होता है कि सपोज दैट आपकी जो एम्बुलेंस है वो कहीं जा रही है, ओके, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सो जो आगे के व्हीकल्स होते हैं उनके जो मिरर होते हैं, ओके, व्हीकल्स में मिरर होते हैं, आप सबकी गाड़ियों में मिरर लगे हैं। तो जब आप मिरर से पीछे को देखते हैं, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या हम पीछे मुड़ के देखते हैं? नो, हम मिरर में देखते हैं कि पीछे कौन आ रहा है। तो जब आप मिरर में देखते हैं तो एम्बुलेंस जो है वो आपको एग्जैक्टली सेम एम्बुलेंस लिखा होता है, एक्यूरेट एम्बुलेंस लिखा होता है, मिरर में आपको वो उल्टा नहीं दिखता है, ओके। तो आपको आसानी से ईजिली मिरर में देख के पता लग जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, इसलिए एम्बुलेंस में जो है एम्बुलेंस वर्ड को उल्टा लिखा जाता है, उसकी मिरर इमेज बनाई जाती है, ताकि जब आप मिरर में उसे देखें तो वो एग्जैक्टली क्या हो, वो एग्जैक्टली एम्बुलेंस वर्ड आपको दिखे और आप एम्बुलेंस को रास्ता दें। सो स्टूडेंट्स, आप कभी भी जब रास्ते में जा रहे होते हैं और इन केस अगर वहाँ से कोई एम्बुलेंस जा रही होती है तो हमेशा एम्बुलेंस को हमें रास्ता देना चाहिए, ओके, क्योंकि हो सकता है कि एम्बुलेंस में कोई मरीज हो, उसको इमरजेंसी हो और उसको हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए अगर लेट हो जाए तो क्या हो, उसकी डेथ भी हो सकती है या उसको कोई सीरियस इंजरी या फिर उसको सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप क्या हैं एम्बुलेंस को देखें तो एम्बुलेंस को रास्ता ज़रूर दें। So student, that's it for today. Thank you so much for watching this video. I hope you all are able to understand the concept symmetry with the help of this video. If you have any doubt, then just comment me in the comment section. If you like this video, then comment, like, subscribe and share it, okay. Thank you so much. Have a nice day. Stay home, stay healthy. Bye bye.